हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो ये है आपकी क्लास 4th HPJOA जो आपका एग्जाम अप्रैल में होने वाला है उससे रिलेटेड। तो इससे पहले भी हम बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं जिनमें हमने डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो चाहे इजी लेवल के हों चाहे हार्ड लेवल के हों डिस्कस किया है। और ये आपकी 4th क्लास है जिसमें हम जो है वो टॉप 30 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे, तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको नए क्वेश्चन जो है वो भी मिल जाएंगे। उसके साथ साथ परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर जो है वो आपके लिए अप्रैल में जो आपका एग्जाम होने वाला है JOA-IT का, उसके लिए स्पेशल टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें आपको C लैंग्वेज HTML वगैरह के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मिलेंगे। और मॉक टेस्ट है, 15 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। कूपन कोड यूज करना है आपको GK Study 50, जिससे आपको डायरेक्टली जो है वो 50% का डिस्काउंट इंस्टेंट जो है मिल जाएगा। डिस्काउंट मिलेगा 50% का, तो जाकर आप जो है वो ग्रैब कर सकते हो, तो इसको मिस मत कीजिएगा। और वहां पर जो है वो अपनी तैयारी को आप चेकआउट कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलते हैं, तो वहां पर जाकर आप जो है वो उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ WWW? वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में आप सभी ने सुना होगा और इसको आपको पढ़ा भी होगा और इसका आंसर मैक्सिमम को पता होगा कि इनमें से जो है वो कौन सा www जो होता है या जिसको सिंपली में जो है वो वेब भी बोलते हैं उसका फाउंडर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, सेकंड आंसर जो है वो आपका ये सही होगा। तो टिम बर्नर्स-ली के साथ साथ जो है वो एक और नाम आता है जो कि है आपका रॉबर्ट गैलीलियो का। वैसे ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट फिर भी आपको रॉबर्ट से सिंपल सा आप याद रखिएगा कि टिम बर्नर्स-ली के अगर आपको ये साथ में पूछ लिया जाता है तो वो एक और नाम था, वो था रॉबर्ट। ठीक है, और तो 1989 में जो है इसको फाउंड किया गया था, किसको? वर्ल्ड वाइड वेब को। तो ये इतनी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब की जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो कौन से ईयर में किया गया था, या फिर ये पूछा जा सकता है कि किसने किया था या फिर किसके साथ मिलकर किया था। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो है वो आपको पता होनी जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू डायरेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। इनमें से कौन सा जो है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका C सॉफ्टवेयर। ये दोनों ऐसे क्वेश्चन है जो आई थिंक आपको पहले से ही पता होगा। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है आपका सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, अब सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप्स आपको पता होने जरूरी है। सेकंड हो गया आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, थर्ड कौन सा हो गया? थर्ड हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि मेनली आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये भी होते हैं। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो आप सभी को पता ही होगा, जैसे आपका वर्ड हो गया। ठीक है, वर्ड की जितनी भी चीजें होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सेपरेट शीट्स हो गया आपका। उसके बाद वेब ब्राउजर जितने भी होते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, और जो भी आपके ग्राफिकल सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हो गए जिनसे आप जो है वो आपके काम, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, फॉर एग्जांपल आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हो गए, सिक्योरिटी प्रोग्राम हो गया, या फिर आपका जो है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम हो गया। सिक्योरिटी में क्या आ गया आपका? जैसे फॉर एग्जांपल एंटीवायरस। ठीक है जी, तो जितने भी एंटीवायरस होते हैं वो किस में आते हैं? आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आगे। ऑप्टिमाइजेशन जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फाइल कंप्रेशन हो गया, या फिर डीफ्रेगमेंटेशन हो गया, या फिर क्लीनअप हो गया, ये सारे किस में आते हैं? ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो आपको जब भी आप सॉफ्टवेयर पढ़ो तो आपको टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी जो है वो जरूर पढ़ने। फिर उसके बाद आपका जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, फॉर एग्जांपल विंडोज हो गया, आपकी मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ये सारे क्या हैं? ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इनके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो HPJOA-IT के नाम से जो है वो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिसमें 817 के ऊपर डिटेल में वीडियोस बहुत सारी बनाई गई थी, तो उसमें बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है। तो उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन आई होप आपको पहले से ही आते होंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी रिवीजन होगी वो इसके साथ हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, इस नहीं के ऊपर जो है वो ज्यादा आपको ध्यान रखना है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उबंटू। ठीक है जी, ये आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है आपका? ये एक टाइप का आपका सॉफ्टवेयर है, ये चीज याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है,
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और उसके अलावा आपको पता ही है विंडोज विस्टा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद आपका ARM हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और BAOS आपकी जो है वो 1990 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और ये जो है वो BINC का एक प्रोडक्ट है। ठीक है जी, तो ये मतलब कि BINC के द्वारा जो है ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसको बायोस मत समझिएगा, बायोस अलग है, ठीक है, ये BEOS है, बी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये चीज याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ ऑल द नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल देन द सर्टेन टोपोलॉजी इज कॉल्ड। यहां पर टोपोलॉजी के बारे में पूछा गया है कि अगर आपके सभी नेटवर्क जो आपका सभी नेटवर्क कंपोनेंट है वो एक ही सेम केबल से जो है वो कनेक्ट है, तो वो कौन सी टोपोलॉजी जो है वो आपकी होगी। तो टोपोलॉजी के बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी होगी आपकी। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, ये आपकी सेम केबल है और इसमें जो है वो आपके नेटवर्क कंपोनेंट्स जो है वो ऐड किए गए। इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर होता है आपका बस टोपोलॉजी का, अगर आपने पढ़ी होगी। इसको बोला जाता है आपका हब नहीं, नोड बोला जाता है इसको। और यहां पर जो है वो आपके ट्रांसमीटर होते हैं लगे हुए। ठीक है, तो ये बोला जाता है आपको सेम केबल से जो है बस की तरह दिख रहा है डिजाइन। ठीक है, अगर आप इसको बनाओगे तो ये बस की तरह डिजाइन जो है वो बन जाएगा, तो इसलिए इसको जो है वो बस टोपोलॉजी बोला जाता है। तो टोपोलॉजी के बारे में स्टार क्या होती है, रिंग क्या होती है, ठीक है, मैश क्या होती है, मिक्स्ड क्या होती है, बस क्या होती है, ये सारी आपको डिटेल में पढ़नी है। इनसे क्वेश्चन जो है वो एक ना एक आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट विल होल्ड मेनी ऑफ द crucial component of a computer including the central processing unit CPU, memory and connectors for input and output devices। इनमें से कौन सा जो है वो आपका पार्ट जो है वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है वो होल्ड करता है, मेमोरी होती है, उस पे कनेक्टर्स होते हैं। तो ये भी आपको आसानी से पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपने देखा ही होगा, हर एक जो कंप्यूटर होता है उसमें मदरबोर्ड होता है, जिसमें आपको CPU देखने को मिलेगा, मेमोरी, कनेक्टर्स वगैरह बहुत सारी चीजें जो है वो उसके ऊपर होती है। ठीक है जी, मदरबोर्ड की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड आपका ATX कई बार पूछ लिया जाता है, स्टैंडर्ड ATX क्या है, तो ये भी आपका एक जो है वो मदरबोर्ड है, किसके द्वारा, इंटेल के द्वारा। ठीक है जी, उसके बाद आपका एक होता है माइक्रो ATX, ये भी इंटेल के द्वारा आपका एक मदरबोर्ड है। उसके अलावा एक मिनी ITX होता है, ये भी आपका जो है वो मदरबोर्ड है, किसके द्वारा, VIA के द्वारा। VIA की फुल फॉर्म होती है आपकी वेरी इनोवेटिव आर्किटेक्चर। ठीक है जी, वेरी इनोवेटिव आर्किटेक्चर। तो इनके द्वारा जो है वो मिनी ITX, मिनी के बाद आपका जो है वो नैनो है, नैनो ITX, ये भी मदरबोर्ड है। उसके द्वारा बाद में जो है वो पिको ITX, ये भी एक मदरबोर्ड है। और एक आपका मोबाइल ITX, ये भी जो है वो एक आपका। तो इस तरीके से अगर आप मदरबोर्ड पढ़ते हो तो मदरबोर्ड से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लिया करो। जितनी ज्यादा नॉलेज आप गेन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफायर की। इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो मॉडिफायर की नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंसर्ट। इंसर्ट इनमें से जो है वो मॉडिफायर की नहीं है। इंसर्ट को बोला जाता है आपका टॉगल की। ठीक है जी, क्या बोला जाता है, आपका टॉगल की बोला जाता है। उसके अलावा जो आपकी शिफ्ट होगी, आल्ट होगी, कंट्रोल होगी, FN होगी, ये सारी चारों क्या होगी, ये होती हैं आपकी मॉडिफायर की। तो अगर आपसे मॉडिफायर की पूछ लिया जाए या फिर टॉगल की पूछ लिया जाए तो कीज के बारे में भी आपको जो है वो पता होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रांसलेट हायर लेवल लैंग्वेज टू लोअर लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो हायर लेवल लैंग्वेज को जो है वो आपका लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा ही होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका कंपाइलर। ठीक है जी, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस का आपको पता ही है, C हो गया, C++ हो गया, पाइथन होगी। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, तो इसके बारे में भी एक बार नजर मार लीजिएगा। बाकी कोशिश करूंगा कि मैं सभी कुछ जो है वो आने वाली वीडियोज में इंक्लूड करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1024 TB इज कॉल्ड एज। ठीक है, 1024 TB को जो है इनमें से क्या कहोगे, तो वो कहोगे आप, इसका जो सही आंसर है 1024 PB। ठीक है, यानी कि पेटाबाइट। सिंपल सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा जो है वो आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका HTML। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
ये आपने सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसकी जो इंट्रोडक्शन मानी जाती है 1993 में मानी जाती है, यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? टिम बर्नर ली के द्वारा, ठीक है जी, जिसने www का जो है वो उद्घाटन किया था, एक तरह से ये समझ लीजिए आप। तो ये हो गया 1993, आपको याद रखना है, टिम बर्नर्स ली के द्वारा। एक चीज और भी है कि इसको बाद में जो है वो WHATWG इसके द्वारा भी मैनेज किया जाता है। बट WG इसको आप बोल सकते हो, जिसकी फुल फॉर्म है वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, ठीक है जी। क्या है? W से वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर ऑप्शन में ये भी दिखे तो आप जो है वो इसको भी टिक कर सकते हो। बाकी ज्यादा यही पूछा जाता है कि HTML की जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। बाकी HTTP, FTP, SMTP ये क्या है? आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं, और इसके बारे में मैंने 817 वाली में डिटेल में बताया, उसको आप जाकर जो है वो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप देख सकते हो। उसके अलावा जीके स्टडी ऐप पर जो है हमने अलग से सेक्शन बनाया है स्टडी मटेरियल के अंदर, जो कि है कंप्यूटर जीके का, और इसमें 2 चैप्टर जो है वो डिटेल में डाल दिए हैं। तो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो, अगर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है और भी डिटेल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो वहां पर जाकर आप जो है वो रीड कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, The data are modified to specific code and protected in the sender side while transferring, and the special key is used to retrieve the original data in the receiver side. What is the process used in receiver side to retrieve the original data? देखिए सिंपल सा है, मान लीजिए यहां पर क्या पूछा गया है कि आपने कोई डेटा भेजा किसी यूजर को, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक कोडिंग होती है, ठीक है, आप कोड करके भेजते हो ताकि बीच में कोई जो है वो उसे मतलब कि स्टील ना कर सके, यानी कि चुरा ना सके। तो बाद में सेंडर के पास जाकर जो है वो दोबारा से इनकोड होता है, तो उस प्रोसेस को जो है वो क्या कहते हैं, ये सिंपल सा पूछा गया है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका डीक्रिप्टिंग, ठीक है, यानी कि जो आपने कोडेड डेटा जो है वो भेजा था उसको जो है वापिस से सिंपल फॉर्म में ट्रांसफर करना, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका डीक्रिप्टिंग, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट द रेपिटेशन ऑफ डेटा इन DBAMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? ये आप जरूर पढ़िएगा। तो इसमें जो डेटा का रिपीटेशन होता है उसके लिए कौन सी टर्म जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रिडंडेंसी, ठीक है। रिडंडेंसी जो है वो इसका टर्म यूज की जाती है, जो आपका रेपिटेशन ऑफ डेटा होता है DBMS में। नेक्स्ट आपका, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। इनमें से कौन सा जो है वो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है किसी भी टिपिकल नेटवर्क में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल इन कंप्यूटर विच अलो एडिशनल डिवाइसेस टू कनेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो पोर्टल होता है कंप्यूटर में जो कि अलो करता है किसी भी एडिशनल डिवाइस को कंप्यूटर में कनेक्ट होने के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पेरिफेरल। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको सिंपल सा जो है वो डायरेक्ट सिर्फ याद रखने, रिमेंबर करने, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the shortcut key to close currently open document? जो आपका ओपन डॉक्यूमेंट है, जो आपका फिलहाल चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसको क्लोज करने के लिए जो है वो कौन सी शॉर्टकट कीज जो है वो यूज की जाएगी इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका Ctrl+W, ठीक है, याद रखिएगा Ctrl+W। तो शॉर्टकट कीज जरूर पढ़ लीजिएगा, शॉर्टकट कीज आपसे जरूर पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या होगी, Ctrl+D की अगर बात करें तो इसका जो है वो वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपको किसी वेबसाइट का जो है वो बुकमार्क ऐड करना है, बुकमार्क लगाना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए Ctrl+D जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है जी। वर्ड में जो आपका वर्ड की बात करें Ctrl+D क्यों यूज किया जाता है? तो अगर आपने जो है वो फ्रंट प्रेफरेंस विंडो खोलनी है, ठीक है, फ्रंट प्रेफरेंस विंडो खोलनी है तो आप जो है वो Ctrl+D का यूज करोगे। अगर बात करें यहां पर एक्सेल के बारे में, तो एक्सेल की अगर बात करें तो या जो आपका फाइल होता है या फिर जो आपका सेल होता है, अगर आपको उस पर ओवरराइट करना है तो आप यूज करोगे किसका? Ctrl+D का। या फिर आपने डुप्लीकेट करना है किसी भी डेटा किसी भी जो है वो आपके सेल को, तो आप जो है Ctrl+D का यूज करोगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। Ctrl+B आपको पता ही होगा, किसी भी लेटर को बोल्ड करना है तो आप जो है वो Ctrl+B का यूज करोगे, अंडरलाइन के लिए U का यूज करोगे। तो ये शॉर्टकट कीज वगैरह अच्छे से याद रखिएगा, तभी आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। और एक ना एक शॉर्टकट कीज जो है, देखिए एक चीज याद रखिए,
120 क्वेश्चन आपसे जो है वो टोटल पूछे जाएंगे, तो उनमें से शॉर्टकट कीज वगैरह होगी, फुल फॉर्म वगैरह होगी, एक एक दो दो क्वेश्चन तो उससे जो है वो जरूर आएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टफ हो सकता है। ये नेक्स्ट है, इन द सी कोडिंग, जो आपकी सी कोडिंग होती है, ये आपका stdio.h इज यूज्ड एज व्हाट, ठीक है, ये किस लिए यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है आपका हेडर के रूप में, ठीक है जी। बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, क्या है ये है आपका stdio.h, और उसके साथ साथ एक और यूज किया जाता है आपका, जो कि है आपका conio.h। तो ये दोनों किस लिए यूज किए जाते हैं? ये किए जाते हैं आपके हेडर के रूप में, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस एंड साउंड्स आर कॉल्ड व्हाट। जो आपके अनप्रोसेस्ड फैक्ट होते हैं, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, नंबर हो, इमेजेस हो या फिर साउंड हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका डेटा, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स। इनमें से कौन सा जो है वो सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वॉकी टॉकी, ठीक है। देखिए सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स आपका एक ऐसा कम्युनिकेशन का मीडियम है जिसमें से सिर्फ एक साइड से जो है वो आप इंफॉर्मेशन को भेज सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप टेलीविजन को ले लीजिए। टेलीविजन में क्या होता है? टेलीविजन में, ये टेलीविजन है, तो यहां पर जो भी चीज इंफॉर्मेशन आ रही है वो वहां से आपकी तरफ आ रही है। यानी कि आप कोई मूवी देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना कि आप टीवी को कोई मूवी दिखा सकते हो या फिर उसमें कुछ अपनी चीजें जो है वो भेज सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहां से इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर के पास आपके आ रही है, ठीक है, यानी कि वन साइड जो है वो आपका एक कम्युनिकेशन बन रहा है। उसी तरीके से रेडियो पर आप गाने सुन लीजिए, जो मर्जी सुन लीजिए, एक तरफ का जो है वो आपका कनेक्शन बन रहा है। और इसी तरीके से स्पीकर जो है वो एक तरह से, यानी कि मान लीजिए कोई स्पीकर है, आप किसी स्पीकर से सॉन्ग सुन रहे हो, तो एक ही डायरेक्शन का जो है वो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जिसमें एक ही डायरेक्शन में जो है वो आपका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन होता है, सॉरी कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे, ट्रांसमिशन बोलेंगे, ठीक है, किसी भी डेटा का, तो उसको बोला जाता है आपका सिंप्लेक्स, ठीक है जी। वॉकी टॉकी जो है वो आपका सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल नहीं है। वॉकी टॉकी किसका है? वॉकी टॉकी है आपका हाफ डुप्लेक्स का। हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स का मतलब है जिसमें जो है वो, मान लीजिए ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो दोनों डायरेक्शन में जो है वो आपका ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। बट यहां पर हाफ क्यों लगाया गया है? यहां पर एक कंडीशन है कि एक टाइम में जो है वो सिर्फ एक ही भेज सकेगा। वॉकी टॉकी आपने सुना होगा। अगर मैं इस साइड से वॉकी से, मान लीजिए ये वॉकी टॉकी है, मैं एक साइड से हेलो बोलूंगा, जब तक मेरी आवाज उसको नहीं पहुंच जाएगी तब तक जो है वो अपनी चीज जो है वो वापस नहीं भेज सकता, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि दोनों तरफ से बोल सकते हैं, बट एक टाइम में सिर्फ एक ही जो है वो आपका ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। एक होता है आपका फुल डुप्लेक्स, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में जैसे मोबाइल हो गया, दोनों तरफ से बात कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, ठीक है, जो ट्रांसमिशन होता है वो दोनों साइड से होता है, और इसमें यह जरूरत नहीं होती कि एक टाइम पे एक ही जरूरी है, जिसे चाहे वो ऐसे ट्रांसमिशन कर सकता है, ठीक है जी। तो ये ट्रांसमिशन आपको जरूर पढ़ना है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक है जी। तो रेडियो, टेलीविजन, स्पीकर, ये किसके हो गए? ये सिंप्लेक्स के हो गए, जिसमें एक डायरेक्शन में होता है आपका ट्रांसमिशन। वॉकी टॉकी जिसमें आपका दोनों डायरेक्शन में होता है, बट एक टाइम पर एक ही जो है वो ट्रांसमिशन होगा, एक ही डायरेक्शन में। और जो फुल डुप्लेक्स होता है उसमें आपका दोनों डायरेक्शन में एक साथ जो है वो ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस टू बिट स्ट्रीम्स, ठीक है। इनमें से कौन सी लेयर जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को कन्वर्ट करने के लिए बिट स्ट्रीम में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये सारी लेयर जो है वो आपको पढ़नी है OSI मॉडल की, ठीक है, कौन कौन सी होती है, किस तरीके की होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर देखिए, कई बार पूछा जाता है फिजिकल लेयर OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है, ये भी आपको सारा कुछ पढ़ना है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने बनाई है। फिजिकल लेयर में देखिए कई बार पूछा जाता है कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, तो DSL हो गया आपका, ठीक है, USB हो गया, इथरनेट हो गया आपका, उसके अलावा आपका इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन हो गया, ये सारे आपको जो है वो प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं। तो एक बार अच्छे से जो है उसको रीड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर दैट ईच ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ एन आईपी एड्रेस कैन हैव। ठीक है जी, मैक्सिमम नंबर क्या होगा कि जो भी आपके 4 पार्ट होते हैं किसी आईपी एड्रेस के, उनके पास होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 255। बस इतना ही आपको जो है वो याद रखना है। अगला भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। Which of the following extension is used to save image in the computer? इनमें से कौन सी जो है वो इमेज की एक्सटेंशन होती है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, .jpeg। ठीक है, XLS कई बार पूछ ली जाती है, किसकी जो है वो एक्सटेंशन है? तो XLS है आपकी सेपरेट शीट्स की। तो ये भी जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी डिस्टिंग्विशिंग स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये भी आपको इजीली पता लग जाएगा, वॉइस रिकॉग्निशन बोला जाता है उसको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वाइल वर्किंग इन मेल वी मे केम अंडर द बीसीसी, व्हाट डज बी रिप्रेजेंट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा, जब भी आप कोई मेल सेंड करते हो तो उसमें जो है वो आपको बीसीसी लिखा हुआ मिलता है। तो इसमें बी का पूछा गया है, बी का मतलब जो है वो यहां पर क्या है? तो बी का मतलब है आपका ब्लाइंड। ठीक है जी, तो बीसीसी की फुल फॉर्म होती है आपकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर पूछा गया है आपको मॉडम की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ठीक है, मॉडम की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है? तो मॉडल की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो फुल फॉर्म वगैरह जो है वो अच्छे से रट लीजिएगा। अब बतानी है आपको शॉर्टकट कीज जो कि जस्टिफाई करने के लिए यूज होती है किसी भी पैराग्राफ को। ठीक है, तो ये आप आसानी से आई थिंक पता लगा सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका Ctrl+J। ठीक है, Ctrl+J जो है वो यूज होती है किसी भी पैराग्राफ को जो है अगर आपको जस्टिफाई करना है तो उसके लिए आपकी यूज होगी Ctrl+J। तो ये शॉर्टकट कीज जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है जी, Ctrl+U मैंने बताई थी आपको अंडरलाइन के लिए जो है वो यूज होती है। किसी भी मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, यहां पर हमने लिखा जैसे कि जीके लिख दिया। ठीक है, तो उसको अंडरलाइन करना है तो उसके लिए यूज होगी आपकी यू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। OSI इज एन ISO स्टैंडर्ड फॉर वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन दैट डिफाइंस अ नेटवर्किंग फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रोटोकॉल्स, व्हाट डज O स्टैंड्स फॉर। ठीक है जी, O यहां पर बताना है आपको OSI। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ओपन। सेकंड आंसर सही है। पूरी फुल फॉर्म क्या होगी? ये होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एन ऑपरेशन इन विच डेटा इज मूव्ड टू अ डिफरेंट लोकेशन इज रेफर्ड एज व्हाट। ठीक है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें डेटा जो है वो मूव होता है किसी डिफरेंट लोकेशन पर, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपका ब्लॉक मूव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डज डॉट्स पर इंच मेजर्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डीपीआई की फुल फॉर्म याद रखनी है। डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच। ठीक है जी, तो ये जो है वो क्या मेजर करता है? तो ये मेजर करता है आपका डेंसिटी ऑफ द पिक्सल्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है जी, जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल्स होते हैं उनकी डेंसिटी को मेजर करता है कौन करता है? आपका डीपीआई। तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पास्कल। पाइथन, C++, जावा जो है वो आपकी कौन सी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज द कंपोनेंट दैट आर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ये जनरेशन वगैरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारी पढ़ लीजिएगा, तभी आपको जो है वो अच्छे से समझ आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है वो सेकंड जनरेशन में यूज किए जाते थे। लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल गेट। इनमें से कौन सा जो है, ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है, तो ये बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो यूनिवर्सल गेट है। ठीक है जी, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, नॉर। ठीक है, एक हो गया आपका नॉर और इसके साथ हो गया आपका NAND, नैंड बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। ठीक है, नॉर और NAND ये जो आपके होते हैं ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो आपके तीनों गेट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से गेट आप हो गए आपके वो? एक हो गया आपका एंड, दूसरा हो गया आपका और तीसरा हो गया आपका नॉट। ठीक है, तो इनसे मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको दोनों को जो है वो यूनिवर्सल गेट जो है वो बोला जाता है।
तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और साथ साथ परीक्षा ऐप पर आप जरूर जो है वो मॉक टेस्ट दीजिएगा, ताकि आपकी जो है वो अच्छे से तैयारी हो सके। अगर आपका 817 नहीं हुआ है, 903 नहीं हुआ है, तो निराश मत होइएगा, या फिर आपकी टाइपिंग रह गई है तो आप दोबारा से जो है वो बाउंस बैक कर सकते हो। तो जीके स्टडी 50 का कूपन कोड लगाकर जो है वो 50% डिस्काउंट आप जो है वो ले सकते हो।